अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नकली सीमेंट की फैक्ट्री का भंडा फूटा है। ये बड़ी खबर है अमरोहा से, जहां अल्ट्राटेक कंपनी का नकली सीमेंट बनाते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा में एक बार फिर से सीमेंट की कंपनी पर छापा मारते हुए बताया जा रहा है कि कंपनी के मैनेजर ने पुलिस के साथ बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि 800 के करीब नकली सीमेंट के कट्टे इस दौरान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री को सील करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। जानकारी के मुताबिक काफी लंबे समय से ये नकली सीमेंट बनाए जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौका वारदात पर छापा मारा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज से अयोध्या के लिए खास इंतजाम शुरू हो रहे हैं। महज 5 दिन का समय बाकी है। ऐसे में परिवहन विभाग ने नए इंतजामों की शुरुआत करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, आज से अयोध्या के लिए जनरथ बस सेवा की भी व्यवस्था की जा रही है। जिन भक्तों को अयोध्या जाना है उनके लिए अब जनरथ बस भी चलेगी। अवध बस स्टेशन से 2 चक्कर लगाएंगी ये जनरथ बसें। जानकारी के मुताबिक कैसरबाग से 245 तो अवध से भी 245 रुपए का किराया तय किया गया है। चारबाग से भी ये जनरथ चलेंगी। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक की टक्कर से बाल न्यायाधीश बच गए हैं। जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश ने अपनी जान को खतरा बताया है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन वो बच गए हैं। ट्रक की टक्कर लगने से उन्हें कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन न्यायाधीश ने अपनी जान को खतरा बताया है और ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश लखनऊ से वापस कार के जरिए यमुना ब्रिज पर होते हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन पीछे से एक ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज अपना नामांकन करने पहुंचेंगे। आपको बता दें, सीएम समेत भाजपा के कई नेता दारा सिंह चौहान के साथ शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां विधान परिषद के लिए आज दारा सिंह चौहान नामांकन करने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी दारा सिंह चौहान के साथ इस नामांकन करने के लिए जा सकते हैं। विधान परिषद के लिए आज दारा सिंह चौहान नामांकन करने जाएंगे। ये बड़ी खबर है लखनऊ से। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान नामांकन के लिए जा सकते हैं, तो क्या ऐसे में सीएम भी उनके साथ नजर आ सकते हैं? दीजिए बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आज एमएलसी की जो एक सीट है जिसपे की चुनाव होना, उसके नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है, तो जाहिर बात है कि आज ही दारा सिंह चौहान जो है नॉमिनेशन करते पहुंचेंगे। और ये भी हो सकता है कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी विधान परिषद के सदस्य और नेता सदन भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का मुखिया होने के नाते उनको भी कहीं तो उसमें शामिल होना चाहिए। और हो भी सकता है इसके साथ साथ डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो सुरेश खन्ना, वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज क्योंकि नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है और दारा सिंह चौहान को क्योंकि प्रत्याशी बनाया गया, तो आज वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। ये बड़ी खबर है, जहां मुस्लिम मसाइल के संबंध में राजनाथ सिंह से मुस्लिम समाज के लोगों ने बातचीत की है। शहर के सज्जादा नशीनों के एक डेलीगेशन ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है और उनसे बातचीत करते हुए अपनी मुसीबतें भी बताई हैं। समाजसेवी मुस्लिम महिलाओं ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की है, उन्हें धन्यवाद दिया है और अपनी मुसीबतें बताते हुए निस्तारण की बात कही है। बताया जा रहा है कि यूनानी संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। वहीं अंबर फाउंडेशन ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हुए खास बातचीत की है। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है मुस्लिम समाज के लोगों ने। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां 2 चक्करों में बस सेवा की शुरुआत होने ही वाली है। लगातार अयोध्या वासियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कैसरबाग और अवध बस अड्डे से ये सेवा शुरू होगी, जिसमें श्री राम के भक्तों को काफी ज्यादा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कैसरबाग और अवध डिपो से 245 और 225 रुपए का किराया तय किया गया है। बताया जा रहा है कि 4
बस स्टेशन से भी राम रथ बस सेवा आज से शुरू हो जाएगी। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां मोबाइल में गेम खेलने के बाद एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसने गेम खेलने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार का कहना है कि गेम खेलने के बाद ही बच्चे ने आत्महत्या की है। अभी तक इस मामले का खुलासा पूरी तरह नहीं हो पाया है। परिवार की माने तो पहले बच्चा भाइयों के साथ गेम खेलता था, लेकिन अचानक ही वो दूसरे लोगों के साथ खेलने लगा। इसके बाद अकेले कमरे में जाकर उसने गेम खेला और फिर बाद में खुद की हत्या कर ली। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बाकी गांव का बताया जा रहा है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां मोबाइल में गेम खेलने के बाद एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां गेम के चक्कर में बच्चे खुद की जिंदगी खत्म कर रहे हैं। बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया है कि बच्चा गेम पहले अपने भाइयों के साथ खेलता था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वो गेम खेलते हुए अपने कमरे में गया, थोड़ी देर अकेले रहा और थोड़ी देर बाद उसने आत्महत्या कर ली। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा ने यूपी में होने वाले चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी रणनीति बदल चुका है और लोकसभा चुनाव में लोगों को साधने के लिए नई तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा ने जातीय सम्मेलन से अब पूरी तरह किनारा कर लिया है। अब युवाओं, महिलाओं और लाभार्थियों पर भाजपा का सीधा फोकस होगा। ये बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां भाजपा ने यूपी के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आवेदन में त्रुटियों के संशोधन की तिथि 2 दिन बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 20 जनवरी तक आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। पहले ये तारीख सिर्फ 18 जनवरी तक तय थी। आपको बता दें 16 जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे, जिसके बाद 17 और 18 जनवरी को संशोधन तिथि तय की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संशोधन की तारीखें 2 दिन के लिए बढ़ा दी हैं। अब 20 जनवरी तक अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की गलती हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली तय हुई है। बुलंदशहर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार पीएम यूपी की जनता को साधने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को पीएम बुलंदशहर पहुंचेंगे और यहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। पहले ये रैली अलीगढ़ में होनी थी, लेकिन एकाएक इसे बदलकर बुलंदशहर शिफ्ट कर दिया गया है। बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का आगाज पीएम मोदी करने पहुंचेंगे। आपको बता दें 22 जनवरी को ही पीएम यूपी आ रहे हैं। फिर राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए हैं, जहां 25 जनवरी को बुलंदशहर में पीएम की रैली का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें 25 जनवरी को ये रैली पहले अलीगढ़ में तय की गई थी, लेकिन किसी वजह से अब इसे बुलंदशहर में किया जाएगा। 25 जनवरी को एक बार फिर से पीएम का यूपी आगमन होगा। पीएम का यूपी में एक बार फिर से जोरदार स्वागत देखने को मिलेगा और इस बार पीएम राम मंदिर के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए एक और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को हो जाएगा और महज 2 दिनों का अंतर देने के बाद ही 25 तारीख को फिर से पीएम का यूपी दौरा तय हुआ है। बुलंदशहर में वो एक रैली को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। तो क्या अब ये साफ हो चुका है कि यूपी में भी पीएम मोदी का चेहरा ही आगे रखकर लोकसभा चुनाव में भाजपा जुटी हुई है? और बिल्कुल देखिए किरण, सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो उससे तो बीजेपी माहौल बनाएगी, लेकिन क्योंकि 2024 को लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें, और ये कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर अपनी झोली में जो पार्टी डाल लेती है उसका पीएम पद का यानी कि पीएम कुर्सी के लिए रास्ता जो है वो पुख्ता हो जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी जो 2024 को लोकसभा चुनाव उसका आगाज उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। पहले ये अलीगढ़ में
तय हुई थी रैली, लेकिन क्योंकि अलीगढ़ में जो योजनाओं का शिलान्यास और जो लोकार्पण करना था वो अभी तैयारियां पूरी नहीं हो चुकी, इसलिए बुलंदशहर जो है वो तय कर दिया गया। बुलंदशहर से ही कहीं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। लेकिन इसके पीछे की एक और रणनीति ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कहीं कहीं कांग्रेस ने भी आगे बढ़कर जनसंवाद कार्यक्रम किया, वहां से ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। तो उसको कहीं कहीं खत्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए पीएम मोदी की रैली बुलंदशहर में रखी गई है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। लोकसभा चुनाव में फतेह की कवायद में भाजपा जुटी हुई है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी रणनीति तय कर रही है और यूपी की 80 सीटों पर भाजपा का खास फोकस बना हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र की कुर्सी यूपी ही तय करता है। योगी सरकार के मंत्रियों पर 80 सीटों का दारोमदार सौंपा जा रहा है। भाजपा ने 12 मंत्रियों को क्लस्टर प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा काम कर रही है। 48 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी 12 क्लस्टर प्रभारी तय करते हुए अब उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लगातार भाजपा काम कर रही है यूपी की लोकसभा सीटों पर। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, फिर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि भाजपा का जो मेन फोकस है वो यूपी में ही है। कहा जाता है कि केंद्र की कुर्सी यूपी तय करता है। तो क्या भाजपा अपनी जो रणनीति बदल रही है, क्लस्टर्स में बांट करके प्रभारी नियुक्त करके सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, उसमें भाजपा को सफलता मिल सकती है, या फिर एक बार फिर से हमें ये खबरें सुनने को मिलेंगी कि भाजपा ने फिर से अपनी रणनीति बदल दी है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति जो है वो कहीं न कहीं बदल दी है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर लेती है तो कहीं न कहीं केंद्र की सत्ता तक पहुंच जाएगी। यही वजह है कि 20 क्लस्टरों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बांट दिया है और इसमें योगी सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 12 मंत्री जो है जिनको 48 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है और ये सभी मंत्री उन अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार की, उस योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पे फतेह हासिल की जा सके। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने इस बार पूर्वांचल पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। आपको बता दें, पूर्वांचल में सपा की गहरी पैठ देखने को मिलती है, लेकिन अब कांग्रेस पूर्वांचल को साधने की कोशिश में वाराणसी में जोनल सम्मेलन कार्यक्रम करने जा रही है। कल मिर्जापुर में सामाजिक न्याय सम्मेलन होगा। इसके बाद लगातार कांग्रेस पूर्वांचल को साधने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां तैयार कर रही है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी दिवाकर जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए, कांग्रेस ने अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पश्चिम पर फोकस किया था और अब पूर्वांचल पर इस न्याय यात्रा के जरिए फोकस करने की तैयारी है। तो क्या कांग्रेस को इस यात्रा का और इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मिल सकता है कोई फायदा? बिल्कुल, देखिए, पूर्वांचल एक ऐसा जिला है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत थी। 2014 का लोकसभा चुनाव देखा जाए या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें वहाँ पे हासिल की थी। यही वजह है कि कांग्रेस भी कहीं कहीं पूर्वांचल में फोकस कर रही है और ये इसी फोकस के तहत, इसी रणनीति के तहत पूर्वांचल से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिनका की पूर्वांचल में खासी पकड़ जो है मानी जाती है। अब पूर्वांचल में आगे और कांग्रेस बढ़ रही है। वाराणसी में आज जो है वो एक सम्मेलन करने जा रही है। इसके बाद कल मिर्जापुर में एक न्याय सम्मेलन जो है वो किया जाएगा, जिसके तहत पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनको साधा जा सके। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। लखनऊ में 10% वोट बैंक बढ़ाने में भाजपा अब अपनी ताकत झोंकने जा रही है। भाजपा लगातार अलग अलग तरह से कोशिशें कर रही है। बताया जा रहा है कि यूपी में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा क्लस्टर वॉर में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी क्लस्टर में वॉर देखने को मिल सकते हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित तमाम मंत्री अब यूपी की कमान संभालने के लिए लगातार तैयार हो चुके हैं। सभी ने अपनी कमर कस ली है और अब 10% वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्लस्टर वॉर में न सिर्फ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बल्कि हर कोई पीएम मोदी तक लगे हुए हैं।
राजनाथ सिंह भी क्लस्टर वॉर में शामिल होंगे और यूपी में उनका प्रवास देखने को मिलेगा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।